आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सिस बैंक के कोई क्रेडिट कार्ड के बारे में सब कुछ बताने वाला हूं कि एक्सिस बैंक का ये क्रेडिट कार्ड होते क्या हैं, इस क्रेडिट कार्ड के कौन कौन से बेनिफिट्स होते हैं, कौन कौन से चार्जेस होते हैं। तो गाइस चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको ये बता देता हूँ कि आपको यह क्रेडिट कार्ड क्यों लेना चाहिए। यहाँ पर मैं आपको इस क्रेडिट कार्ड के 4 बड़े बेनिफिट के बारे में बता देता हूँ। सबसे पहला बेनिफिट ये होने वाला है कि आप इस क्रेडिट कार्ड की सहायता से काफ़ी आसानी तरीके से यूपीआई ट्रांजेक्शन कर पाओगे। दूसरा बेनिफिट ये होने वाला है कि यह क्रेडिट कार्ड आपको फिजिकली फॉर्म में नहीं मिलने वाला है, आपको यह क्रेडिट कार्ड वर्चुअली फॉर्म में मिलने वाला है। तीसरा रीजन्स के बारे में बात करूँ तो गाइज यह क्रेडिट कार्ड को आप जितना भी यूज़ करोगे उस पर भी आपको यहाँ पर रिवॉर्ड्स पॉइंट मिल जाएंगे। चौथा बेनिफिट गाइज यहाँ पर ये होने वाला है कि यह क्रेडिट कार्ड आपको बिल्कुल लाइफ टाइम फ्री मिलने वाला है। तो गाइज चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और आपको काफ़ी आसानी तरीके से इस क्रेडिट कार्ड के बेनिफिट के बारे में स्टेप बाय स्टेप करके सब कुछ बता देते हैं। तो गाइज यहाँ पर मैं आपको एक और बात बता देना चाहता हूँ कि इस क्रेडिट कार्ड को हम सिंपली में कीवी क्रेडिट कार्ड के भी नाम से जानते हैं। बात करेंगे इस क्रेडिट कार्ड के अगले बेनिफिट के बारे में। तो गाइज आपको कीवी मोबाइल एप्लीकेशन दिया जाता है जिसकी सहायता से आप इस क्रेडिट कार्ड को काफ़ी आसानी तरीके से मैनेज कर पाओगे। बात करेंगे इस क्रेडिट कार्ड के अगले बेनिफिट के बारे में। तो गाइज यहाँ पर मैं आपको काफ़ी सिंपल तरीके से बता देना चाहता हूँ कि यह क्रेडिट कार्ड आपको वर्चुअली में मिलता है, यानी कि आपका क्रेडिट कार्ड आपके मोबाइल में रहेगा, आपको इस क्रेडिट कार्ड का कोई भी फिजिकल कार्ड नहीं दिया जाता है। बात करेंगे इस क्रेडिट कार्ड के एक्टिवेशन के बारे में कि आप इस क्रेडिट कार्ड को कैसे एक्टिवेट कर पाओगे। तो गाइज यहाँ पर आपको करना क्या है, मैं आपको यहाँ पर सबसे पहले बता देना चाहता हूँ। सबसे पहले आपको प्ले स्टोर से एक्सिस बैंक का मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद सिंपली में यहाँ पर आपको इंटरनेट बैंकिंग पे जाना है, उसके बाद क्रेडिट कार्ड पे जाना है। उसके बाद गाइज जो आपको क्रेडिट कार्ड रिसीव हुआ होगा उस पर यहाँ पर एक एक्टिवेशन कोड मिलेगा। उस एक्टिवेशन कोड को डालने के बाद आप इस क्रेडिट कार्ड के पिन को काफ़ी आसानी तरीके से सेट कर पाओगे। बात करेंगे इस क्रेडिट कार्ड के अगले बेनिफिट के बारे में। तो गाइज यदि आप इस क्रेडिट कार्ड के माध्यम से डोमेस्टिक लेवल पर या फिर इंटरनेशनल लेवल पर मिनिमम में 200 रुपये का स्पेंडिंग करते हैं तो वहाँ पर आपको 2 एज रिवॉर्ड पॉइंट बिल्कुल फ्री में मिल जाएंगे। तो गाइज आपको एक बात का ध्यान रखना है कि यदि आप इस क्रेडिट कार्ड की सहायता से वैलेट में पैसा रिलोड करते हैं, फ्यूलिंग ट्रांजेक्शन करते हैं या फिर रेंटल ट्रांजेक्शन करते हैं या फिर कैश विड्रॉल करते हैं या फिर इंश्योरेंस का पैसा पे करते हैं इस क्रेडिट कार्ड की सहायता से, या फिर गवर्नमेंट रिलेटेड ट्रांजैक्शन करते हैं या फिर ईएमआई ट्रांजैक्शन करते हैं, तो इन सभी पर आपको किसी भी प्रकार का कोई कैशबैक नहीं मिलेगा। बात करेंगे इस क्रेडिट कार्ड के अगले बेनिफिट के बारे में। तो गाइस इस क्रेडिट कार्ड को यूज़ करने के बाद जितने भी आपको एज रिवॉर्ड पॉइंट मिलेंगे वह 7 दिनों के अंदर आपको आपके मोबाइल एप्लीकेशन में शो हो जाएंगे। बात करेंगे इस क्रेडिट कार्ड के अगले बेनिफिट के बारे में। तो गाइस अगला बेनिफिट होने वाला है फ्यूलिंग सबचार्ज वेवर की सुविधा आपको इस क्रेडिट कार्ड के माध्यम से मिल जाएगी। यदि आप इस क्रेडिट कार्ड के माध्यम से मिनिमम में 400 रुपये से लेकर 4000 के बीच में कोई फ्यूलिंग ट्रांजैक्शन करवाते हैं तो उस पर भी आपको 1% का फ्यूलिंग सबचार्ज वेवर की सुविधा मिल जाती है और आप एक महीने में 150 रुपये का वेव ऑफ काफ़ी आसानी तरीके से ले पाएंगे। बात करेंगे इस क्रेडिट कार्ड के अगले बेनिफिट के बारे में। तो गाइस जैसा आप जानते हैं मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि यह क्रेडिट कार्ड लाइफ टाइम फ्री होने वाला है। इस क्रेडिट कार्ड के लिए आपको किसी भी प्रकार का ज्वाइनिंग फी या फिर किसी भी प्रकार का कोई एनुअल चार्जेस नहीं देना पड़ेगा। तो गाइस चलिए फटाफट से आगे बढ़ते हैं और आपको काफ़ी आसानी तरीके से इस क्रेडिट कार्ड के एलिजिबिलिटी के बारे में बता देते हैं कि कौन कौन से लोग इस क्रेडिट कार्ड को ले पाएंगे और आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट होने चाहिए। तो गाइस बात करेंगे एलिजिबिलिटी के बारे में। तो गाइस कोई भी पर्सन इस क्रेडिट कार्ड को काफ़ी आसानी तरीके से ले पाएगा। मिनिमम एज 18 साल से लेकर 70 साल के बीच में होनी चाहिए और वह भारत का नागरिक होना चाहिए। बात करेंगे हम डॉक्यूमेंट के बारे में। तो गाइस उसके पास आधार कार्ड, पैन कार्ड होना चाहिए। यदि आपके पास कोई इनकम प्रूफ है तब भी आप इस क्रेडिट कार्ड को ले पाएंगे। यदि आपके पास नहीं है तब भी आप इस क्रेडिट कार्ड को काफ़ी आसानी तरीके से ले पाएंगे। बात करेंगे इस क्रेडिट कार्ड के फी और चार्जेस के बारे में। तो गाइस चलिए फटाफट से आगे बढ़ते हैं और मैं आपको इस क्रेडिट कार्ड के फी और चार्जेस के बारे में बता देता हूँ। तो गाइस जैसा कि आप जानते हैं कि यह क्रेडिट कार्ड लाइफ टाइम फ्री होने वाला है। आपको इस क्रेडिट कार्ड के लिए किसी भी प्रकार का कोई चार्जेस नहीं देना पड़ेगा और यह कार्ड आपको
वर्चुअली फॉर्म में आता है। बात करेंगे इस क्रेडिट कार्ड के अगले चार्जेस के बारे में, तो गाइस डुप्लीकेट स्टेटमेंट के लिए यहाँ पर आपको किसी भी प्रकार का कोई चार्जेस नहीं देना पड़ेगा। बैलेंस इंक्वायरी के लिए या फिर मोबाइल अलर्ट के लिए गाइस यहाँ पर आपको किसी भी प्रकार का कोई चार्जेस नहीं देना पड़ेगा। यदि आप इस क्रेडिट कार्ड को यूज़ करते हो और टाइमली पेमेंट नहीं करते हो तो यहाँ पर आपको लेट पेमेंट का चार्जेस देना पड़ेगा। यदि आपका अमाउंट 500 रुपये है तो यहाँ पर आपको कोई चार्जेस नहीं देना पड़ेगा। 501 रुपये से लेकर 5000 के बीच में है तो यहाँ पर आपको 500 रुपये का चार्ज देना पड़ेगा। 5001 रुपये से लेकर 10,000 के बीच में है तो यहाँ पर आपको 750 रुपये का चार्ज देना पड़ेगा। 10,000 से ऊपर है तो यहाँ पर आपको 1200 रुपये का चार्ज देना पड़ेगा। उसके साथ ही गाइज आपको यहाँ पर उस मंथ का फाइनेंस चार्जेस यानी कि 3.6% पर मंथ का लेट पेमेंट के साथ ही आपको यहाँ पर चार्ज देना पड़ेगा। बात करेंगे इस क्रेडिट कार्ड के अगले चार्जेस के बारे में, तो गाइज यदि आप इस क्रेडिट कार्ड के लिमिट को ओवर में यूज़ कर लेते हो तो आप जितने भी अमाउंट का यूज़ करोगे उस अमाउंट का 2.5% का चार्जेस यहाँ पर आपको देना पड़ेगा। मिनिमम में आपको यहाँ पर 500 रुपये का चार्ज देना पड़ेगा। बात करेंगे इस क्रेडिट कार्ड के अगले चार्जेस के बारे में, तो गाइज यहाँ पर मैं आपको काफ़ी आसानी तरीके से स्टेप बाय स्टेप करके सब कुछ बताने वाला हूं। यदि आप इस क्रेडिट कार्ड के माध्यम से फॉरेन करेंसी में ट्रांजैक्शन करते हैं तो आप जितने भी अमाउंट का ट्रांजैक्शन करेंगे उस ट्रांजैक्शन वैल्यू का 3.5% का चार्जेस यहां पर आपको देना पड़ेगा। बात करेंगे हम यहां पर रिवार्ड पॉइंट के बारे में। यदि आप अपने रिवार्ड पॉइंट को यहां पर रिडीम करते हैं तो उसके लिए भी यहां पर आपको चार्जेस देना पड़ेगा। यदि आप यहां पर 300 एज रिवार्ड पॉइंट रिडीम करते हैं तो यहां पर आपको किसी भी प्रकार का कोई चार्जेस नहीं देना पड़ेगा। 300 से लेकर यदि आप 10,000 के बीच में रिडीम पॉइंट रिडीम करते हैं तो यहाँ पर आपको 49 रुपये का चार्ज देना पड़ेगा। 10,000 के ऊपर का करते हैं तो यहाँ पर आपको 99 रुपये का चार्ज देना पड़ेगा। यदि आप इस क्रेडिट कार्ड के माध्यम से रेंट पेमेंट करते हैं तो गाइज उसका भी आपको 1% का चार्ज काफ़ी आसानी तरीके से देना पड़ेगा। तो गाइज यहाँ पर मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँगा कि आपके पास यह क्रेडिट कार्ड होना चाहिए। आपके हिसाब से क्या लगता है कि आपके पास यह क्रेडिट कार्ड होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? यदि आपके हिसाब से लगता है कि आपके पास यह क्रेडिट कार्ड होना चाहिए तो आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है। वहां पर आपको इस क्रेडिट कार्ड का जो एप्लीकेशन है वो मिल जाएगा। उस पर आप क्लिक करके फटाफट से आप इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई कर लीजिएगा। तो गाइस आपने देखा कि मैंने आज के इस वीडियो में आपको कितनी आसानी तरीके से एक्सिस बैंक के क्विक रुपए क्रेडिट कार्ड के बारे में सब कुछ बता दिया है कि यह क्रेडिट कार्ड होते क्या हैं, इस क्रेडिट कार्ड के कौन कौन से बेनिफिट्स होते हैं, कौन कौन से चार्जेस होते हैं। तो गाइस हम आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। तो गाइस यदि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। चैनल पर पहली बार आए तो फटाफट से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसी प्रकार की वीडियो के साथ हम मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।